मैं तो ऐसे सालों को मैं सच कहता हूँ, जो गरीब का यूज करता है ना, उसको जिंदा हैंग कर देना चाहिए। मैं किसी को नहीं बकसता हूँ, भगवान ऊपर बक्सूंगा ही नहीं, नीचे को कौन पूछे। ना मुझे ऊपर का डर ना नीचे का डर। ये पाए या गवर्नमेंट इसको ना देख रही हो तो आप बारिश के बाद सबसे पहले आप जिसके पास 1.5 डिसमिल ज़मीन नहीं है उसको आप ज़मीन लॉट करिए, उसके नाम से उसके परिवार के नाम से ज़मीन दीजिए, सरकार जहाँ ज़मीन है, और ज़मीन लॉट करके आप जो उनके खर्च हुए हैं उसको खर्च दीजिए, ताकि अपना घर बना करके जो जितना पोखर है लगभग समझिए कि कुछ जगह तो माफियाओं ने इंक्रोचमेंट कर लिया, कुछ जगह तो जमींदारों ने इंक्रोचमेंट कर लिया, कुछ जगह तो बड़े बाप के बेटे लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया कि मेरा पोखर है। पर्सनल पोखर में किसी को तो लोग देता नहीं है छठ में जाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक पोखर में आप कर लिए। तो 12 तारीख को कोर्ट में है, सही तथ्य को रखा जाए। मैं चाहूँगा डीएम साहब से कि डीएम साहब, बारिश में कोई रूल नहीं कहता है कि आप घर तोड़ें, ये लॉ है, लॉ। दूसरी चीज़, 140 साल रहने वाले व्यक्ति 30 साल के बाद आपने पर्चा नहीं दिया, यह भी रूल। और आपने वहाँ पर कंप्लीट रूप से इंदिरा आवास दिया है 80 परिवार को, आपने वहाँ बिजली दी है, आपने वहाँ रोड दिया है, आपने वहाँ सरकारी चीज़ें लगाई है। तो जब आप वहाँ बिजली दे रहे हैं, कनेक्शन ले रहे हैं, आप आधार कार्ड उस जगह पर दे रहे हैं, तो आधार कार्ड किस आधार पर दिए भाई? बिजली कनेक्शन किस आधार पर दिए? हमारी जमीन थी इसलिए। की लड़ाई होगी नहीं लड़ेंगे, रोजगार की लड़ाई होगी नहीं लड़ेंगे, जीने की लड़ाई होगी नहीं लड़ेंगे, संविधान की लड़ाई होगी नहीं लड़ेंगे, लेकिन जात पात की लड़ाई होगी लड़ लेंगे, हिंदू मियाँ की लड़ाई होगी लड़ लेंगे। और लड़ेंगे कौन? लड़ाता पप्पू झा है, पप्पू मिश्रा है, पप्पू दुबे है, पप्पू चौबे है, पप्पू यादव है, लड़ाता ये है। और लड़ता है गरीब आदमी जिसके जेब में 1 रुपया नहीं होता है। मैं तो ऐसे सालों को मैं सच कहता हूँ, जो गरीब का यूज करता है ना, उसको जिंदा हैंग कर देना चाहिए। कोई जाति धर्म मजहब, मैं किसी को नहीं बकसता हूँ, भगवान ऊपर बक्सूंगा ही नहीं, नीचे को कौन पूछे। ना मुझे ऊपर का डर ना नीचे का डर। ये सादे कागज पे लिख लीजिएगा आप लोग। इंसानियत के अलावे धरती पर मैं किसी चीज़ को नहीं बोलता। इसीलिए मैं डीएम से आग्रह करूंगा कि लॉ नहीं कहता बरसात में करने के लिए, और आपने सही इंटरप्रिटेशन कोर्ट को नहीं किया है। इंक्रोचमेंट क्या है आप उसको देख लीजिए, उसका आप अविलंब आप काम वहाँ पर शुरू कीजिए। आप पोखर की उगाही करिए, उगाही करने में किसने मना किया? किसी ने रोका नहीं। आप पोखर की उगाही करिए। और यदि ऐसा लगता हो, लास्ट फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा लगता हो कि कोर्ट के किसी बड़े कारणों से आपको तोड़ना पड़े, बाय दी वे कोर्ट इसको ना समझ पाए या गवर्नमेंट इसको ना देख रही हो, तो आप बारिश के बाद सबसे पहले आप जिसके पास 1.5 डिसमिल ज़मीन नहीं है उसको आप ज़मीन लॉट करिए, उसके नाम से उसके परिवार के नाम से ज़मीन दीजिए, सरकार जहाँ ज़मीन है, और ज़मीन लॉट करके आप जो उनके खर्च हुए हैं उसको खर्च दीजिए, ताकि अपना घर बना करके अपनी ज़िंदगी जी सके। जब तक आप ज़मीन लॉट नहीं करते हैं, उसको खर्च नहीं देते हैं, तो आपको कोई राइट नहीं है 140 साल रहने वाले व्यक्ति को तोड़ना और आनन फानन में माफियाओं का साथ देना। ये नेता क्या कारण है? अभी यहाँ के एमएलए नहीं गए, किसको खुश करने के लिए? कौन आका है जिसको खुश करना है उसको? वहाँ तो मुसलमान, हिंदू, झाजी, दलित सब है वहाँ। इसका मतलब है कि आप, भैया हमको तो कभी कभी समझ में नहीं आता है भाई कि इन एमएलए एमपी को ठीक वोट मिलता कैसे है। पैसा, चलिए पब्लिक पैसा लेती है, वोट देती है, दारू पीता है, वोट देता है, ये तो समझ में आता है। कौन जात किसका है उसको वोट दे देना है, मरे हरे कोई दिक्कत नहीं है। इन बिहार के पब्लिक को कुछ चाहिए थोड़ी है, कुछ नहीं। घर में बहन को कपड़ा नहीं है, भाई के पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बाप को दवाई के लिए पैसा नहीं है, माँ के इलाज के लिए पैसा नहीं है, तब सब पप्पू यादव। कोरोना में सुई नहीं हो तो पप्पू यादव, ऑक्सीजन नहीं हो तो पप्पू यादव, और लड़ने की बारी आएगी घर में खाना
मक्के रोटी नहीं मिलता है, 2 दिन का खाना खाता है और पत्थर लेके हाथ में लड़ने जाता है। ये तो बिहार है। सर 2-3 सवाल अहम है, चूँकि अब सूर्यास्त होने के करीब है। यहाँ जो हुआ है पजियरवा में, जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके लिए आपके तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? ये प्रयास आप प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि इसको समझिए कि मैं जो 2-3 बात प्रॉब्लम यहाँ समझा हूँ, इसमें 2-3 प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी व्यवस्था और सिस्टम, खास तौर पर यहाँ के विधायक या एमपी, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे चीज़ों को निराकरण करें। और विधायक एमपी की भी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम, यदि आपको 4 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया मिलता है तो आप ऐसे जगहों को चिन्हित करिए जो जगह सार्वजनिक हो। आप उसको भी चिन्हित नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद जब घटना घटित होती है तो विधायक गायब हो जाते हैं। राजद के विधायक हैं, हमने अभी आलोक मेहता जी से बातचीत की, हमको डीएम बताएंगे ना कि बारिश में किस राइट और किस नियम के तहत घर तोड़ दिया के ऑर्डर आपने दिखाया नहीं, आपने घर तोड़ दिया। जो नोटिस आपने चिपकाया, वो नोटिस में आप कोर्ट का किसी चीज़ों को आपने जिक्र नहीं किया। दूसरी बात, आप किसी को नोटिस दी, किसी को नोटिस नहीं दिया। 2 नोटिस के बाद तीसरा